सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। नए इन्वेस्टर और पुराने इन्वेस्टर के बीच में हमेशा ये आर्गुमेंट चलता रहता है कि भाई कि जो स्टॉक मार्केट है वो या फिर इक्विटी जो है एसेट क्लास है वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देती है। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो मतलब है ना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई किसी को नहीं पता कि कितना लॉन्ग टर्म में पैसा बन के देगा। और इसी जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, जो पैसा है ना वो इरेगुलरिटीज में आता है कि मतलब ऐसा लगातार हर एक साल हर एक ऐसा जो नया इन्वेस्टर आता है ना वो ये सोचता है कि भाई हर एक साल जो मेरा पैसा है वो बढ़ता रहेगा और मैं उससे अपने खर्चे निकालता रहूँगा। लेकिन ये चीज़ मार्केट में बहुत मुश्किल है, और इसी चीज़ के कारण जो आदमी है ना वो इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट और एफडी और इनकी तरफ बॉन्ड्स की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ पे उसको ज़्यादा सिक्योरिटी दिखाई देती है, ज़्यादा जो कम रिस्क दिखाई देता है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी और इनके लिए बाइंग के लिए भागता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी और हाउस इसीलिए खरीदता है। और एक क्या होता है, जब प्रॉपर्टी खरीदता है ना तो वहाँ पे 5 4 4x 5x लेवरेज पे आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है। और लेकिन 4x 5x लेवरेज में भी जब प्रॉपर्टी खरीदता है ना तो उसके ऊपर रिस्क इतना फील करता नहीं है इन्वेस्टर, जितना कि इक्विटीज़ में रिस्क फील करता है। क्योंकि इक्विटीज़ में क्या होता है, एक आदमी खरीदता है दूसरा बेचता है, या फिर लिक्विडिटी बहुत बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है इक्विटीज़ मार्केट के अंदर। लेकिन जो प्रॉपर्टी के अंदर है वहाँ पे लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है। और अगर मार्केट मूड माहौल भी अगर मार्केट का प्रॉपर्टी मार्केट का ख़राब है, मतलब कि प्राइजेस बढ़ नहीं रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले ना वो मार्केट से दूर भाग जाते हैं और वो प्रीफर करते हैं कि भाई अभी मार्केट से दूर रहे, ना खरीदे ना बेचे। तो इसके कारण भी जो प्रॉपर्टीज के प्राइसेस है ना वो मतलब स्थिर रह जाते हैं लेकिन घटते नहीं है। और एक रीज़न है कि भाई जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, कॉस्ट वगैरह है, रजिस्ट्रेशन फी है, वो भी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और जिसके कारण प्रॉपर्टी के दाम घटते नहीं है और वहाँ पे आदमी जैसे ज़्यादा सेफ फील करता है। और एक आदमी अगर प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगा रखा है तो वहाँ पे आदमी को ये फील गुड रहता है कि भाई अगर अपना खुद का घर है ना तो फील गुड ये रहता है कि भाई हर एक महीने उसको रेंट नहीं देना है। और लेकिन अगर हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा कोई फील गुड नहीं है। वहाँ पे तो बस ये है अपना पैसा बचाया और इन्वेस्ट कर दिया। और प्रॉपर्टी के अंदर अगर आदमी पैसा लगाता है ना, जैसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर उसने प्रॉपर्टी कर दिया, हाउस ले लिया, तो उसके पास बहुत कम पैसे बचते हैं फिर इक्विटीज मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। प्रॉपर्टीज के जो प्राइसेस हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई 70% डाउन हो गए। लेकिन स्टॉक्स होते हैं जो 70% डाउन हो गए। ठीक है, तो ये रिस्क तो इक्विटीज मार्केट के अंदर बना रहता है हमेशा। तो सिंपल तरीका हमें इससे निष्कर्ष ये निकलता है, सिंपल तरीका अगर जीने का अगर सिंपल तरीका माना जाए ना तो उसकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आदमी की हाउस में होनी चाहिए। और अगर सिंपल तरीका अगर वेल्थ क्रिएट करने का, पैसा बनाने का अगर माना जाए तो उसका इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट आदमी का इक्विटीज़ के अंदर होना चाहिए। और जो ये जो इक्विटीज एज ए एसेट क्लास है ना, ये लोगों को ऐसे बेचा जाता है कि भाई आपका पैसा हर एक साल ऐसे बढ़ता रहेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पे जो रिटर्न्स की जो रिटर्न कैसे आते हैं, इरेगुलरिटीज में आते हैं, बंचेस में आते हैं। और जब तो उसी के कारण जो है, और बंचेस में आते हैं में से एक साल पैसा आया फिर रिटर्न नहीं बना तो उसका नेट नेट जो बनता है ना, रिटर्न बनता है, वो CAGR कैलकुलेट होता है। और इस तरीके से तो यहाँ पे पैसा बनाना है ना तो एक मतलब स्टॉक्स फोकस्ड जो अप्रोच है ना वो अच्छी रहती है। मतलब किसी सेक्टर या फिर किसी सेट ऑफ स्टॉक्स के अंदर हम अपने पोर्टफोलियो को फोकस रखते हैं तो उसमें पैसा बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि अगर आप इंडेक्स में लगाओगे, निफ्टी 50 में लगाओगे, सेंसेक्स में लगाओगे, तो वो पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। और किसी न्यूज म्यूचुअल फंड के भी अंदर भी अगर आप पैसा लगाते हैं ना वो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले मैनेजर ये सोचते हैं हमेशा कि उनके पोर्टफोलियो में एक तो लिक्विडिटी बनी रहे, अगर मतलब क्योंकि वहाँ पे लोगों को निकलने का डर बना रहता है कि भाई मान लो 10 बंदे हैं
तो उनमें से 2 बंदे निकलना चाहते हैं, तो वो स्टॉक ऐसे रखते हैं कि वहाँ पे एग्जिट उनको आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि भाई 2 आदमी बेचने आ गए और स्टॉक यहाँ से 10-15% नीचे गिर गया। और तो इसीलिए जो म्यूचुअल फंड वाले भी हैं ये कोशिश करते हैं कि भाई वो इंडेक्स के साथ अंडरलाइन रखें अपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं। जो लोग पूछते हैं कि भाई एसआईपी कैसे करनी है, तो उसका यही है कि भाई जो अगर एसआईपी करेंगे, अगर म्यूचुअल फंड में करेंगे एसआईपी, तो वो इंडेक्स से लाइन अप ही जो उनके म्यूचुअल फंड मिलते हैं, क्योंकि वो ये चाहते नहीं कि उनके पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, उनकी ज़्यादा नेट एसेट वैल्यू घटे या बढ़े, तो वो अपने स्थिर रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनके लिए बेस्ट होता है कि अपने सेट ऑफ स्टॉक्स सेलेक्ट करें, ठीक है, कुछ सेक्टर, चुनिंदा सेक्टर्स से, जो कि आगे आने वाले सेक्टर आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले सालों में तो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये एक अच्छी अप्रोच रहती है इन्वेस्ट करने के लिए। और एक बात कही गई है कि भाई जो मार्केट, अगर जो आदमी, जो इन्वेस्टर बियर मार्केट से डर के भाग जाता है, तो वो बुल मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाता है। क्योंकि क्योंकि जो बियर मार्केट है वो टेस्ट करता है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर की पेशेंस को टेस्ट करता है। और उसके बाद अगर उस पेशेंस में, उस टेस्ट में अगर पास हो जाता है आदमी, तो फिर आदमी उसको रिवार्ड मिलता है बुल मार्केट जब आता है। अगर आपके पास इन्वेस्ट अच्छे सेक्टर, अच्छे स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भाई ग्लोबली और इंडिया में भी कि कुछ सालों तक मार्केट ने कुछ रिटर्न दिए नहीं है, और कुछ सालों में ऐसा भी देखा गया कि उस टाइम पे मार्केट ने एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स दिए हैं। जैसे 1990, मतलब 1990 से 1992 के बीच में मार्केट ने 139% रिटर्न दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 11 साल, 92 से लेके 2003 तक मार्केट ने कुछ रिटर्न दिया ही नहीं, ठीक है, बहुत नॉमिनल रिटर्न दिया वहाँ पे। तो जो बेसिकली देखा गया है कि जो बुल मार्केट है वो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए आती है, और लेकिन जो उस टाइम पे पैसा बनता है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। लेकिन जो बियर मार्केट है वो लंबे समय तक टिकती है। और जैसे देखा गया भाई, यूएस में भी देखा गया कि 20-20 साल तक, 1929 के बाद, ठीक है, वहाँ पे भी पैसा नहीं बना। और 1929 में जो हाई बनाया था, फिर वहाँ से लो मारा, फिर वहाँ पे जो दोबारा उस हाई को क्रॉस किया ना था, वो उसको 20-22 साल लग गए। तो 20-20 साल तक जो बियर मार्केट है वो रन कर जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि भाई जो बियर मार्केट का टाइम होता है, जैसे 2008 में जब मार्केट गिरा, तो उसके बाद 5-7 साल मार्केट में भी 2013 तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत पैसा बनाया। वहाँ से भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जो 10 गुना हुए, 20 गुना हुए, और जो वहाँ से मल्टीबैगर्स हुए। तो हमेशा जो इन्वेस्टिंग का जो अच्छा तरीका होता है ना, वो स्टॉक पिकर्स मार्केट है। जो अच्छे स्टॉक्स पिक्स करता है उनको रिटर्न मिलते हैं। और तो ये डिस्कशन था, बेसिक डिस्कशन था वीडियो के अंदर। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।